ओके सो हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज के लेक्चर में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो है अपना नया चैप्टर है, इसके एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन देखेंगे। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। तो इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स के जो सॉल्यूशन है ये लोग हम लोग एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और साथों साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उन सबको जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो फॉर्मूले है उनको देख रहे हैं कि मतलब इसमें कौन सी टर्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेरे इंट्रोडक्शन से। अगेन हेलो, माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई श्री सिटी एंड आई एम एन अंडर ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट, सॉरी अंडर ग्रेजुएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 10। तो पहले इस चैप्टर का ब्रीफ जान लेते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो अपने को समझ में आ रहा है कि जो अपने फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड मतलब कोई फ्लूइड जो बह सकते हैं। फ्लूइड की एक टेंडेंसी है जो बह सकता है। फ्लूइड मतलब जो भी बह सकता है, तो उसकी क्या होती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पानी में रहता है, आप लोग किसी बॉल को फेंकोगे तो वो अ, कम स्पीड से नीचे आती है। कुछ चीजें तैरने लगती है, कुछ चीजें डूब जाती है। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस जिस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे मैं आपको साथों साथ वो एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, अ टॉल सिलेंडर इज फिल्ड विथ विस्कस ऑयल। ओके ओके, वो सिलेंडर है, वो विस्कस ऑयल से फिल्ड है। ये हो गया अपना सिलेंडर जो अपने ऑयल से फिल्ड है। फिर क्या हो रहा है, राउंड पेबल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉप विद द जीरो इनिशियल वेलोसिटी। मतलब यहाँ से जो है पत्थर एक गोल एकदम सर्कल राउंड वाला यहाँ पे फेंक दिया गया और इसमें ऑयल भरा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, फ्रॉम द प्लॉट शोन इन 10.1, मतलब ये कुछ प्लॉट शोन है जिसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो ये क्या हो रहा है, अपने को जो है करेक्ट फंक्शन निकालना है। तो क्या होता है, जो अपना बॉल मतलब जो पेबल ड्रॉप कर दिया गया, इनिशियल कितना उसकी वेलोसिटी थी, 0। तो क्या होता है, जो विस्कस ऑयल है तो उसमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसका नाम है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ये क्या करता है, जो अपनी वेलोसिटी है उसको इक्विलिब्रियम पे ले जाना चाहता है। जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, उसको इक्विलिब्रियम पे लेके जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम। क्या होगा, पहले ये जो अपना पेबल है इसमें फ्री फॉल होगा, फिर नीचे जाते जाएगा, नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, इसके ऊपर विस्कस फोर्स एक्ट करता जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी 5 थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी नीचे होगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगी पर उस स्पीड से इंक्रीज नहीं करेगी। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कम स्पीड से इंक्रीज करेगी। तो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा ऐसे होएगा। ठीक है, कितना समझ आता है, क्योंकि उसमें जो आ रहा है ऐसे जा रहा है और उसका सोर्स ऊपर लग रहा है। पर एक वेलोसिटी आएगी जब उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, उसको कांस्टेंट में डाल देगा। मतलब उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विस्कस फोर्स है वो फिर उसके बाद जब एक वेलोसिटी होती है उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा 10.1 का, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो जाएगा ऐसे। एक पॉइंट वेलोसिटी के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी रहेगी उतनी ही रहेगी हमेशा, फिर वो कितना ही नीचे चल जाए। ये हो जाएगा अपना 10.1 का। ओके, अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो पहले सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब जैसे कि आपने पाइप देखा है, ये हो गया पाइप है ना, इसमें से हम लोग पानी डालते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, अपना पानी क्या होता है, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे करके निकलेगा। तो ये हो गया एक है ना, एक उसकी लेयर, दूसरी लेयर भी ऐसे निकलेगी, तीसरी लेयर भी ऐसे निकलेगी। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, जब एक ही जैसे सारी लेयर हो, मतलब सारे जो पार्टिकल हो पानी के वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही जैसे, बस उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का और आपको अच्छा एग्जांपल बताए तो क्या होगा, जैसे हम लोग ने तीन पत्थर एक साथ फेंक दिए बिल्डिंग से विथ सम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी।
एक ऐसे फेंका, एक ऐसे फेंका और एक ऐसे फेंका, तो इन तीनों में क्या होगा, एक पत्थर ऐसे जाएगा, एक पत्थर ऐसे जाएगा और एक पत्थर ऐसे जाएगा। इसको भी हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कंसिडर करेंगे कि जो है इनका डायरेक्शन भी एक ही है और इनका मोशन भी है एक ही जैसा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर वन ये तो कंप्लीटली स्ट्रीम लाइन फ्लो को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर टू, इसमें आप लोग को लगेगा कि ये जो वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी इसमें थोड़ा चेंज है, पर जो डायरेक्शन है वो एक ही है और एक ही साथ एक ही फ्लो में आगे जा रहा है, तो ये भी अपना स्ट्रीम लाइन हुआ। और फिर जो कर्व आ गया, तो अभी अभी हम लोगों ने पानी की बात की थी, जब पाइप से पानी निकलता है तो वो ऐसे जाता है, तो ये भी एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर जो डी है, उसमें क्या हो रहा है, कुछ कुछ जो पार्टिकल्स है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में 1 2 3 4, पर यहाँ पे कुछ कुछ जो पार्टिकल्स है वो डिस्टॉर्टेड है, मतलब एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो इनका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम नहीं है। तो ये जो आएगा फिगर नंबर 4, ये बिल्कुल भी स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है, फ्लो नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर से स्ट्रीम लाइन की बात की है। अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, तो बोल रहा है कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग, तो यहाँ पे हम लोग को इस जो है एमसीक्यू है, इसमें प्रॉपर्टीज दी जाएगी स्ट्रीम लाइन की, अपने को पता करनी है कौन सी है। तो ये जो है अपने को ये वाला क्वेश्चन पहले दिया होता तो हम लोग इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते। तो चलिए पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। तो ये कुछ जरूरी नहीं कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, जो सारे पार्टिकल एसिलेट कर रहे हैं, मतलब ये पार्टिकल एसिलेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी पॉसिबल है कि सारे जो पार्टिकल है वो एसिलेट करे, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर बी वाला, द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। हाँ, तो ये जो ऑप्शन है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो सारे पॉइंट है इनकी जरूरी नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पर वेलोसिटी जो है एक पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, मतलब जब ये इसको क्रॉस करेंगे तो इसकी वेलोसिटी वी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। ये अपना बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब चलते हैं सी वाले पे। द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स एट अ गिवन इंस्टेंट इज कांस्टेंट। अभी अभी हम लोग ने बात किया कि जो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है स्ट्रीम लाइन पे, ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा सी वाला। अब डी वाला, द स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। अभी अभी फिर से बात की वेलोसिटी और स्पीड मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो इसका आंसर था बी वाला कि जो है अपना एक पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी आनी चाहिए वो कांस्टेंट आनी चाहिए, मतलब सारे पार्टिकल्स की सेम आनी चाहिए, इसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी सॉल्व होता है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का क्या कहना है कि एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ टू सेक्शंस with diameter this and diameter this, the ratio of velocities of two pipes। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने पास दो पाइप है, पाइप ड्रॉ कर लेते हैं। ये पाइप नंबर वन है जिसका डायमीटर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.5 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 अपॉन 100 × 2, ये कितना हो जाएगा मीटर। ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। रेडियस पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो ज्यादा ठीक है। फिर एक दूसरा पाइप है अपने पास जिसका रेडियस इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो इसका रेडियस कितना है, 3.75 अपॉन में 100 × 2 मीटर। ठीक है, ये अपने रेडियस है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन द टू पाइप, तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो है आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दोनों में वेलोसिटी जो है किसकी, फ्लूइड की वेलोसिटी जो है किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। अगर अपने हम लोगों ने अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा होता तो हम लोग को अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पता करना होता तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो अपना पाइप नंबर वन है इसकी वेलोसिटी कम है, मतलब सॉरी इसका वो जो है रेडियस वो कम है और इसका रेडियस ज्यादा है। अर्थ हम इनमें वाटर सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालें तो आपको पता है कि इसके अंदर जो पानी वो तेज 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 जाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, तो इसके अंदर पानी का जो फ्लो होगा एकदम तेज तेज होगा। ये हम लोग जनरल नॉलेज से बात करें। और जो मोटा वाला पाइप है इसका जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत है, पानी धीरे धीरे जाएगा एकदम। तो अर्थ अपने को बेसिक अंडरस्टैंड से पता लगे तो इसकी वेलोसिटी जो है V1 और इसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी V2, तो V1 ग्रेटर देन V2, तो यहाँ से हम लोग जो है ऑप्शन नंबर, ये तो एलिमिनेट ही हो गया। अब बचे कितने A B C, इसके लिए अपने को थ्योरी लगानी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इन अ पाइप, उसका क्या फॉर्मूला होता है, A डॉट V।
इज इक्वल टू ए डॉट बी। मतलब ये जो कहते हैं कंजर्व कर रहे हैं हम लोग, क्या, ए डॉट बी जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन दैट क्रॉस सेक्शन, और फिर हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन दैट क्रॉस सेक्शन, ये अपना A1 V1 और A2V2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे रेशियो निकालेंगे, V1/V2 आ जाएगा A2/A1। तो अपने को A2 और A1 गिवन है, तो A2 कितना गिवन है, पाई R²। तो ये अपना बड़े वाले पाइप की बात करें A2 में, तो 3.75 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर पे इसका स्क्वायर है। ठीक है, और A1 कितना हो जाएगा, पाई 2.5 अपॉन में 100 × 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जा रहा है, 100/2 से 100/2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे आ गया 3.75 का स्क्वायर इंटू 3.75 अपॉन में 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो जब इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ऊपर में आ जाएगा 4 + 4 8 9 10 11। तो ये जो 10.6 के अपना जो ऑप्शन नंबर ए वो इनकरेक्ट हो गया, बी जो है करेक्ट हो गया। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करने। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, जो अपना ऊपर वाला पार्टिकल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जो जितना उसका हाइट होगा उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अपने को पता है कि जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है उनकी हाइट ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ ये जो मॉलिक्यूल्स उनके अंदर है। तो सीधे सीधे इसका आंसर नंबर जो डी है, द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 10.6 का वो करेक्ट हो जाएगा, और जो सी वाला है वो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो बोल रहा है प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज। तो अपने को पता है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर जो है स्केलर है, वो पूछ रहा है क्यों, क्योंकि तो पहले हम लोग ये बोलते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया जो है इसका भी एक वेक्टर होता है। क्यों, क्योंकि जैसे अपना कोई भी अपन लोग सरफेस लेते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे करके होता है। ये इसका एरिया का डायरेक्शन होता है। तो ये क्या कर रहा है, प्रेशर का भी तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, किसी भी एक एरिया पे लगता है। और किस साइड लगता है अपना प्रेशर, हमेशा इस तरफ। क्यों, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितना फोर्स जो है हम पर यूनिट एरिया पे लगा रहे हैं। तो प्रेशर का क्या होता है, हमेशा वो किसी सरफेस पे लगता है, और हमेशा अंदर की तरफ होता है, मतलब कंप्रेसिव रहता है, कंप्रेसिव इन नेचर। तो इसलिए हम लोग को इसको जो डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ होता है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कोई भी सरफेस है, जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो इसके ऊपर हम जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, हम उसी की बात करेंगे। दैट्स व्हाई वी डोंट नीड डायरेक्शन टू डिनोट द प्रेशर। तो ये हमारा 10.7 है वो भी फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10.8। तो 10.8 क्या बोल रहा है, सॉरी इसका तो हम लोग ने ऑप्शन चेक ही नहीं किया। तो 10.7 के ऑप्शंस क्या होंगे, द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया, बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर्स। तो ये जो रीजन है ये गलत हो जाएगा, रीजन पूछा है ना, तो रीजन ये वाला गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट ट्रूथ है बट रीजन गलत है। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू एरिया। ये जो है हम लोग ने अभी अभी बात करी कि ये तो करेक्ट है। इट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेस। अभी हम लोग ने बात करी कि फोर्स जो हम लोग नॉर्मल टू द सर्फेस वाली बात करेंगे, जो ऐसे वर्टिकली इनवर्ड हो। फिर ऑप्शन नंबर डी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया चूजन। तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि फोर्स इज, सॉरी प्रेशर इज टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये कम्प्लीटली एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। 10.7 है, इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10.8। ओके, सो 10.8 में क्या बोल रहा है, ओके, 10.8 में क्या हो रहा है, एक वुडन ब्लॉक है और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया गया है। तो ये जो फिगर है ये हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें पानी भरा हुआ है, पानी कहाँ तक, एच हाइट तक के भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है एक वुडन ब्लॉक है,
वो एल लेंथ नीचे डूबा हुआ है और इसके ऊपर एक कॉइन है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग जो है, कॉइन जो है वो पानी में गिरा दे रहा है। ये पूछ रहा है, ये हो गया अपना बॉक्स जिसके ऊपर से कॉइन जो था अभी वाटर में चला गया, एच डैश, और ये हो जाएगा एल डैश। तो ये पूछ रहा है कि एच और एल में क्या चेंज होगा, मतलब एच इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा और एल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एल पे कमेंट करते हैं। एल में क्या होगा कि जो अपना पहले इसके ऊपर एक कॉइन रखा था, तो इसके ऊपर जो नीचे फोर्स लगाया था वो क्या हो रहा था, एम जी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस एम जी ऑफ दैट कॉइन। तो उसके कारण क्या था, इसके ऊपर एक नीचे ज्यादा फोर्स लगा, तो इसके कारण जो एल था वो ज्यादा डूबा हुआ था। कि जैसे ही कॉइन नीचे गिरा तो इसके ऊपर से जो कॉइन वाला एमजी था वो कैंसिल हो गया, तो इसके ऊपर जो वाटर के कारण जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो एल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इतना अपने को समझ में आता है कि इसका अर्थ है, हम लोग बेसिक एग्जांपल ले तो अपने पास एक नाव थी, पहले कुछ हाइट डूबी हुई थी, उसमें 10 लोग बैठे थे, तो जैसे 10 को हम लोग ने डिक्रीज करके 5 या फिर 6 कर दिया, तो ऑब्वियसली वो जो नाव है वो हल्की ऊपर आ जाएगी। तो क्लियरली अपने को पता चला था एल विल डिक्रीज। एल तो अपने को क्लियर हो गया, अब चलते हैं एच पे। एच क्या है, एच है डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ ऑफ द वाटर या फिर रिवर वाटर। ठीक है, तो जब हम लोग कॉइन जब इसके पानी के ऊपर था, फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको नीचे गिरा दिया, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम ऑफ कॉइन है वो चला गया। बट यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि जो अपना ब्लॉक था वो पहले ज्यादा डूबा हुआ था, फिर वो हल्का सा ऊपर चला गया। जो वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक हो जाएगा वो कम हो जाएगा, सॉरी, या कम हो जाएगा। तो कॉइन का जो वॉल्यूम है वो एकदम नेग्लिजिबल है, बट जो वाटर ब्लॉक ने डिस्प्लेस किया था वो कम हो जाएगा। तो उसके कारण जो अपना हाइट है, हाइट ऑफ द वाटर वाटर विल गो डाउन। ये किसकी वजह से हुआ, दैट एल जो डिक्रीज किया अपना, तो अपना ब्लॉक ऊपर चले गया, तो उसने जो वाटर डिस्प्लेस किया था वो डिक्रीज कर गया। ओके, तो पहले क्या था, इसका वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम प्लस पूरा वॉल्यूम, अभी क्या बचा, सिर्फ ये थोड़ा ऊपर चले गया, तो इसका थोड़ा सा वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, दैट्स व्हाई एच विल आल्सो डिक्रीज। इसका आंसर आ जाएगा एंड बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ। ओके, तो ये अपने को कमेंट करने बोला है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे जो अपनी गैस है और लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी पे हम लोग को कमेंट करना है। तो अपने को पता है कि जो विस्कोसिटी और टेम्परेचर रहता है उसका एक फॉर्मूला रहता है उसके रिलेशन का। तो ये होता है एन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ऑफ सी पी बाई टी अपॉन में रो पावर ऑफ -1/3। तो इसमें क्या होता है, टी जो होता है टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो अपना ये एन है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इतना समझ आता है, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर ऑफ 1/t के फॉर्म में जैसे जैसे टी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो विस्कोसिटी वो डिक्रीज करेगी। तो ये जो 10.1 में, सॉरी 10.9 है, सी, सॉरी डी, लिक्विड में क्या होएगा, वो विस्कोसिटी वो डिक्रीज करेगी। ये अपने को लिक्विड का तो पता चलेगा क्योंकि अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो हम लोग ने निकाल लिया। अब बात आती है गैस की, तो अब बात आती है गैस की। गैस में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स काफी काफी दूर होते हैं, उसके लिए कोई रियल फॉर्मूला नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस उसकी इंक्रीज करती है, तो वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन के कारण जो होती है उनकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, उसमें कोई ऐसे रिलेशन नहीं है।
तो उसके बीच में कोई अट्रैक्शन वगैरह ज्यादा नहीं है। तो दैट्स वाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो उसके कारण जो विस्कोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो गैसेस के लिए जो है इंक्रीज करती है और लिक्विड्स के लिए डिक्रीज करती है। तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला से पता चल गया था कि इट विल डिक्रीज, और ये हम लोगों ने अपना थेरेटिकल नॉलेज यूज किया। तो यहाँ पे हमारा जो 10.9 है ये हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को हो रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर से एक जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये जो है थर्ड क्वेश्चन आ गया स्ट्रीमलाइन का, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। तो ये हो रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विथ, हो रहा है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है किस टाइप के लिक्विड में ज्यादा होता है। तो अपने को पता है कि स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होता है वो, उसमें क्या होना चाहिए, वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कब होगा, जब अपनी जो लिक्विड है उसके अर्थ डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो वाटर फ्लो ही नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई तो अपने को डेंसिटी क्या चाहिए, मिनिमम। तो इसमें डेंसिटी का आ गया लो डेंसिटी। ठीक है, इसका आंसर आ गया लो डेंसिटी। और फिर अब जब हम विस्कोसिटी के ऊपर कमेंट करेंगे, क्या नाम था अपना, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए अपनी, हाई होनी चाहिए, ताकि जो अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो कंटिन्यू हो सके। तो ये जो है इसमें मतलब एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं, आपको ये लर्न करना पड़ेगा दैट विस्कोसिटी वी नीड हायर एंड डेंसिटी लोअर फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये आप बोले तो थेरिटिकल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपने को स्ट्रीमलाइन फ्लो के क्या चाहिए, एक पानी अ, अच्छे से मतलब यूनिफॉर्मली बहना चाहिए। तो बहने के लिए क्या चाहिए अपना, लो डेंसिटी और हाई विस्कोसिटी। तो इसका आंसर होता है बी एंड सी। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो एमसीक्यू है वो फिनिश होते हैं, MCQ 1 एंड MCQ 2। अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। वेरी शॉर्ट आंसर, सो वेरी शॉर्ट आंसर का पहला क्या होता है, इस विस्कोसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले विस्कोसिटी का फॉर्मूला। तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि वाटर के बीच में जो है कितना अट्रैक्शन है। ठीक है। तो ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट विस्कोसिटी। तो अपने को पहले विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। विस्कोसिटी क्या होती है, जो अपना ड्रैगिंग फोर्स होता है, ड्रैगिंग फोर्स उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है पर यूनिट एरिया। मतलब जितना ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। तो अपनी जो विस्कोसिटी हम लोग इसको प्रेशर के जैसे कंसिडर कर सकते हैं, एज अ प्रेशर। क्यों, क्योंकि प्रेशर में भी जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ भी हो जाए ड्रैगिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे अपना प्रेशर में हम लोग ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही हमारा जो विस्कोसिटी हो जाएगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, ओनली उसका जो होगा फोर्स, सॉरी उसका जो होगा मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा विस्कोसिटी का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 वाला क्या हो रहा है, इस सरफेस टेंशन अ वेक्टर। तो सरफेस टेंशन के बारे में अब फिर से हम लोग को सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो सरफेस टेंशन होता क्या है तो सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द ईच साइड ऑफ अ लिक्विड। ठीक है। तो सेम एज प्रेशर। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, जब किसी वाटर की लेयर के ऊपर दूसरे वाटर लेयर्स के कारण जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो ये भी हम लोग के एक प्रेशर जैसे ही है। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोगों ने देखा कि विस्कोसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन भी एक स्केलर क्वांटिटी, और जो अपनी प्रेशर जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है ही। तो 10.12 भी यहाँ पे जो है फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10.13 पे। 10.13 में क्या है, आइसबर्ग फ्लोट्स इन वाटर विथ पार्ट ऑफ इट सबमर्ज्ड। तो क्या है अपना, ये वाटर है, सॉरी डायग्राम बहुत ही गलत बन गया। ये अपना एक वाटर है, इसमें क्या हो रहा है, आइसबर्ग, ये कुछ ऐसे ऐसे आइसबर्ग है। ठीक है। ये क्या हो रहा है, आइसबर्ग फ्लोट्स इन वाटर विथ पार्ट ऑफ इट सबमर्ज। इसका कुछ पार्ट सबमर्ज है और कुछ पार्ट ऊपर है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज इफ द डेंसिटी ऑफ आइस इज दिस ना।
ये बोल रहा है कि जब डेंसिटी इतना है तो कितना पार्ट जो है उसका समझ करेगा, मतलब कितना परसेंट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सिंपल एक फॉर्मूला है। तो फोर्स जो अपना हो जाएगा, वेट ऑफ आइस बस सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये क्या हो जाएगा अपना, वेट ऑफ दी आइस बॉक्स, मतलब ये कितना नीचे फोर्स लगाएगा। अब वाटर जो ऊपर फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, रो वी जी। तो यहाँ पे जो है रो तो सेम ही है, बट रो ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, आइस आएगा। और यहाँ पे जो नीचे वाला आएगा उतना आएगा रो ऑफ वाटर। और यहाँ पे भी आइस आएगा, और यहाँ पे रो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। और जी तो कांस्टेंट ही है। तो जो अपना वी आई और वी डब्ल्यू हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये दोनों अपने को क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ से जो अपना रिलेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वी आई बाई वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, वी डब्ल्यू बाई वी आई करना था अपने को, वी डब्ल्यू बाई वी आई इज इक्वल्स टू 0.917। ये जो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, रो। तो 0.917 बाय 1, 0.917। तो अपने को पता चला कि 0.917 पार्ट जो है उसका डूबा हुआ रहेगा, मतलब सबमर्ज रहेगा, और बाकी का जो रहेगा ऊपर फ्लोट करता रहेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अ वेसल filled with water is kept on weighing pen and the scale adjusted to 0। तो अपन लोगों ने क्या किया, एक वेसल लिया पानी से भरा हुआ, उसको हम लोगों ने नापा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक वेट किया इसका, और इसको वेटिंग स्कूल क्या कर दिया, 0 कर दिया वेट नापने के बाद। फिर हम लोगों ने क्या किया, एम मास का एक ब्लॉक लिया जिसका डेंसिटी क्या है, रो, is suspended by the massless spring of spring constant K. The block is submerged inside into the water in the vessel। अब क्या किया हम लोगों ने, इसमें जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, अपन लोगों ने कुछ एक ब्लॉक लिया जिसको हम लोग ने स्प्रिंग से लटका दिया, और ये पूरा ब्लॉक पानी के अंदर है अभी, जिसका मास एम है और डेंसिटी कितनी है, रो। तो ये क्या बोल रहा है, दिस ब्लॉक इज सबमर्ज इनसाइड द वाटर, है ना। तो व्हाट इज द रीडिंग स्केल, अभी बोल रहा है कि वाटर का जो, सॉरी, ये जो वेटिंग स्केल है इसका कितना मेजरमेंट होगा। मतलब पहले हम लोग ने जो इसको 0 कर दिया था पानी नापने के बाद, फिर हम लोगों ने जब ब्लॉक डाला तो वेटिंग स्केल पे क्या रीडिंग होगी अपने को ये पता करना है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो अपना मास ऑफ द ब्लॉक होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा अपना अ, जो अपना रो है इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हम लोग का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास बाय रो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग देखेंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स जो लगाएगा अपना ब्लॉक वो कितना लगाएगा, वी रो इंटू जी। रो कितना होगा, वाटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी क्या है, अपना वॉल्यूम, जो अब हम लोगों ने क्या निकाला अभी अभी, एम बाय रो। और फिर जो रो ऑफ वाटर वो तो अपने को पता ही है कितना होता है, 1। और जो अपना जी है वो कितना है, ग्रेविटी। तो जो रीडिंग होगी उस पे कितनी होती है, वेट की होती है, अपने को पता है वेटिंग स्केल पे। तो ये आ जाएगा, वी की वैल्यू डालेंगे अपन लोग एम बाय रो, यहाँ पे आ जाएगा रो ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा रो ऑफ ब्लॉक इंटू जी। ये आ जाएगी अपनी रीडिंग। तो अपने को पता है कि रो ऑफ जो, सॉरी, जो जी है उसका वैल्यू कितना था, 10। तो पुट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15, या क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या करना है अपने को, एक वाटर कंटेनर है अपने पास, इसमें क्या हो रहा है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स ले लेते हैं, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो। अब क्या हो रहा है, आउट ऑफ इट्स हाइट एल, फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज सबमर्ज इन वाटर। ये क्या हो रहा है कि टोटल हाइट कितनी है, एल, और इसका सबमर्ज पोर्शन कितना है, एक्स। तो इतनी पोर्शन, इतनी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन है। द वेसल इज इन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब क्या बोल रहा है कि जो ये वेसल है पूरा का पूरा जो सिस्टम है, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, लिफ्ट में डाल दिया, और लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर साइड है कितनी, ए। तो लिफ्ट जब ऊपर जा रही ए एक्सेलरेशन से,
तो इस ब्लॉक के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, कितना, नीचे की साइड एम है, तो वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन इमर्ज, तो बोल रहा है कि जो अभी फ्रैक्शन इमर्ज है वो कितना हो जाएगा। तो अब चलिए निकालते हैं। ओके, तो हम लोग को इतना तो पता लगेगा कि नीचे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये जो ब्लॉक है थोड़ा इसका जो इमर्शन पोर्शन है वो इंक्रीज करेगा। अब वो कितना इंक्रीज करेगा अपने को इस क्वेश्चन में निकालना है। तो अपने को प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पता है कि रो जी, सॉरी, वी रो जी इज इक्वल टू वी, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक, वी डैश। ठीक है, तो वी डैश क्या हो जाएगा अपना, ये रो ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये जी तो अपना ग्रेविटी है, और ये जो है जितना वाटर अपन लोग ने डिस्प्लेस किया ब्लॉक में, तो ब्लॉक कितना डूबा हुआ है, एक्स, और बेस का, इसका बेस का एरिया कितना होगा, वो होगा एल स्क्वायर एक्स, पता है वी डैश। तो कितना डूबा हुआ है एक्स, तो इसका बेस कितना है, एल इंटू एल। क्यों, क्योंकि जो अपना बॉक्स है वो क्यूबिकल है, क्यूबिकल दिख नहीं रहा है, वैसे मान लीजिए क्यूबिकल है इतना, तो इसका वी डैश कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर एक्स। तो अभी हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू एल स्क्वायर रो ऑफ वाटर। ओके, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा अपना, तो ये v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर रो ऑफ वाटर। इतना समझ आता है। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं, बस एक फॉर्मूला लगाया, किसका, वाटर वॉल्यूम वाला, तो हम लोग ने उसको सब्स्टिट्यूट किया, तो उसके बाद जो रिलेशन है अपने पास ये है। तो अब नेक्स्ट, हाँ ये रहा, तो ये आ गया अपना रो ऑफ ब्लॉक अपॉन रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स बाय एल। ये जब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा ये वाला। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल मल्टीप्लाई बाय रो ऑफ ब्लॉक अपॉन रो ऑफ वाटर। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया है। अब इसके ऊपर आगे काम करते हैं। अब अपने को पता करना है कि स्प्रिंग, ये जब अपन ने सबमर्ज किया इसके कारण, सॉरी लिफ्ट के कारण क्या एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। तो अब जो अपना एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, क्योंकि अपनी लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है ना, तो वेट जो हो जाएगा ब्लॉक का वो कितना हो जाएगा, एम ऑफ जी प्लस ए, जी प्लस ए, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो ऑफ ब्लॉक इंटू जी प्लस ए। मास को हम लोगों ने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो अब क्या बोलेंगे कि जो नया सबमर्ज पोर्शन है वो कितना है, एक्स वन है, ठीक है। तो एक्स वन सबमर्ज है, तो फिर से अपना वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा वाला, कि एल यू रो ऑफ ब्लॉक इंटू जी प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अपना ब्लॉक इंटू, ये हो जाएगा मतलब एम इंटू दिस जी प्लस ए, एम जी एच, एम जी ए, और ये क्या हो जाएगा अपना एक्स वन, और फिर अपना बेस वाला एरिया इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी प्लस ए। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, एक्स वन निकालना है। और अपने को ये भी रिलेशन जो अपन लोगों ने लास्ट में निकाला था, पी बी बाय ये एक्स बाय एल, ये भी हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ से अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो अपना कितना है, एक्स वन आएगा, वो एक्स वन कितना आ जाएगा, रो ऑफ वाटर एल, ठीक है। तो अब इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा अपना रो ऑफ बी अपॉन रो ऑफ, सॉरी रो ऑफ बी अपॉन रो ऑफ वाटर इंटू एल। तो अपना जो एक्स वन हो जाएगा, इतना पोर्शन डूबा रहेगा। तो अपने को पता चला कि जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि अपना जो ब्लॉक है कितना अंदर डूबा रहेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, अपॉन द डेंसिटीज ऑफ द वाटर एंड दैट ब्लॉक। मतलब लिफ्ट को हम कितनी भी एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे करें, अपना जो हाइट है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, यहाँ पे हम लोग ने वेरी शॉर्ट भी फिनिश कर लिया था। तो अब चलते हैं शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अ सैप इन ट्रीज विच कॉन्स्टेंटली कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर इन समर राइसेस इन अ सिस्टम ऑफ कैपिलरी ऑफ रेडियस। ये जो कैपिलरीज है उसके रेडियस गिवन है, द सरफेस टेंशन ऑफ द सैप भी गिवन है, और बोल रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट इज जीरो,
मतलब उसका वाटर क्या है, एफ है। तो ये क्या हो रहा है, डज सरफेस टेंशन अलोन अकाउंट फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ ऑल रूट्स। तो अपने को पता है कि जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो कितना ऊपर तक ये पानी ले जा सकता है। बिकॉज ऑफ कैपिलरी अपने को उसका फॉर्मूला पता है, 2s cos थीटा अपॉन में आर रो जी। तो कैपिलरी होती है वो मैक्सिमम इतने ऊपर तक वाटर ले जा सकती है, ठीक है। तो अपनी जो सारी वैल्यूज है इसमें पुट करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज अपने को गिवन ही है। 2 × 7.28 10⁻², कॉस थीटा कितना हो जाएगा अपना, cos 0 मतलब 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा, आर गिवन है अपने को 2.5 इंटू 10⁻⁻5। और अपने को रो भी गिवन है क्या, ओके। तो रो हम लोग को कितना लेना है, 1, क्योंकि वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात है ना, वाटर, ठीक है। और फिर अपने जो जी आ जाएगा वो कितना था, 9.8। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एच, एच आ जाएगा अपना 0.6 मीटर। तो मैक्सिमम जो कैपिलरी से वो 0.6 मीटर हाइट तक के पानी ले जा सकती है। तो अर्थ हाइट ऑफ ट्री इससे ज्यादा हुई तो अपनी जो अलोन जो कैपिलरी वो उतने ऊपर तक के पानी नहीं ले सकते, तो दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग एल्स। तो यही अपना जो है क्वेश्चन नंबर 10.16 का सॉल्यूशन हो गया। तो आज हम लोग ने क्या किया, जो चैप्टर नंबर 9 है उसको स्टार्ट किया था, तो उसके हम लोग ने कितने टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अगले लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर जो है फिनिश कर ले। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, बाय।